नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। आज पूरे देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 67वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है और आज हम एसबीआई कुल्लू की ब्रांच में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर एसबीआई ब्रांच कुल्लू की मैनेजर शिल्पा पराशर जी मौजूद हैं। शिल्पा पराशर जी, सबसे पहले तो आपको बैंकर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी, अगर बात करें, आज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 67वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। बैंक में किस तरह से स्थापना दिवस मनाया गया? आज हमने पूरे उल्लास और उत्साह के साथ स्टेट बैंक डे मनाया ब्रांच में। शुरुआत हमने अपने स्टाफ से ही की, अपने सारे स्टाफ के साथ मिलकर हमने केक कटिंग की। फिर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो बैंक को चलाने वाले या हमारे देवता हम कहते हैं ग्राहक लोग, उनके बीच में जाके हमने मिठाई उनका मुंह मीठा कराया, उनसे ब्लेसिंग्स ली और हमने अपने पेंशनर्स का भी सम्मान किया आज के दिन। इसके साथ ही इस बार बैंक का एक डिसीज़न था, क्योंकि 1 जुलाई सिर्फ बैंक्स डे ही नहीं होता, ये डॉक्टर्स डे और सीए डे भी होता है। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुल्लू में जाके सीएमओ सर को बधाई देकर आए और हमने ब्रांच में भी कुछ डॉक्टर्स को सीएस को सम्मानित किया। तो आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें, आगे भी बैंक ऐसे ही उन्नति करता रहे, ये हमारी आशा। जी, साथ में एक आज खुशी की बात भी है। आज जो है एसबीआई कुल्लू के ब्रांच मैनेजर के तौर पर आपने प्रभार संभाला है और मैं अभी यहाँ पे बैंक के मैनेजर की लिस्ट देख रहा हूँ, जिसमें 31 बैंक मैनेजर हैं और 32वें बैंक महिला बैंक मैनेजर के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। जी, जैसा कि आपने कहा, मुझे भी इस शाखा में प्रभार संभालने के बाद ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि मैं यहाँ मुख्य प्रबंधक के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला अधिकारी हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ इस बात का। आप ही की तरह मुझे और भी हमारे जो कस्टमर्स मुझे मिलते हैं, वो मुझे ये चीज़ नोटिस करते हैं और मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये मेरे लिए हर्ष की, गौरव की और एक्सपेक्टेशंस वाली बात हो जाती है। मैं बहुत इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जी, अगर बात करें आपके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हो और किस तरह से आपने जो है अपने इस जो करियर को चुना और किस तरह से आपने इसको अचीव किया? मैं मूलतः तो हिमाचल प्रदेश की ही हूँ। मेरे पापा केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। तो मूलतः मेरी सारी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय की है, तो उनके साथ उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मुझे अवसर मिला कि मैं सारे भारत में एक तरह से रही हूँ। तो बट मुझे गर्व महसूस होता है कि देवभूमि हिमाचल में मुझे ये पहली बार मौका मिला कि मैं अपनी सेवाएं दूं बैंक के माध्यम से। आपने पूछा कि बैंक को ही करियर क्यों चुना। मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में की है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से, और इस नाते इससे रिलेटेड जो एक फील्ड है, मैंने बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया और उसमें उत्तीर्ण हुई 2005 में। मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि ये उस टाइम शिमला सेंटर से इस एग्ज़ाम को पास करने वाले सिर्फ 2 लोग थे और उनमें मैं एक थी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का। I really feel proud to be a part of this organization and I am enjoying my job like anything. जी, अगर बात करें आज की डेट में, आज की तारीख की अगर बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है, शिक्षित युवा है, बैंकिंग सेक्टर की ओर भी उनका जॉब्स करने का रुझान बढ़ा है। युवाओं के मन में 2 सवाल रहते हैं कि वो कोचिंग से ही बैंकिंग क्षेत्र में जाए या फिर सेल्फ स्टडी से भी वो अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। नहीं, सेल्फ स्टडी से सब कुछ संभव है। अगर मैं अपना कहूँ तो मैंने किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोचिंग नहीं ली थी। सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको समझिए और थोड़ा टाइम डिवोट करके, टाइम मैनेज करके अगर आप तैयारी करें तो आप इसे आसानी से
क्वालिफाई कर सकते हैं। और आज की डेट में मैं बताना चाहूँगी कि बैंक बहुत सारे अवसर और बहुत वैकेंसीज निकाल रहा है उस समय के मुकाबले जिस टाइम हमने ये परीक्षा पास की थी। तो मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि युवाओं के लिए बैंकिंग में बहुत अच्छे अवसर हैं और उन्हें ज़रूर इनका लाभ उठाना चाहिए और बैंकिंग में उन्हें आना चाहिए। जी, बात करें केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, जिसमें कि सब्सिडी के साथ जो है लोन दिया जाता है। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन दिए जाते हैं। अगर SBI की बात करें, क्या इस तरह के लोन जो है बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हमारी शाखा स्वागत करती है इस तरह के अगर प्रपोजल्स हमारे पास आते हैं। हम ज़रूर भागीदार बनना चाहेंगे समाज की और युवाओं की प्रगति में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना या प्रधानमंत्री PMEGP जो भी इनिशिएटिव्स हैं भारत सरकार की, तो हम पूरी हमारी कोशिश रहती है कि वो केसेस हम प्रायोरिटी पे करें और युवाओं को प्रगति का मौका दें, सेल्फ एम्प्लॉयड स्वावलंबन की ओर वो लोग बढ़ सकें। हम अपनी तरफ से ओपन माइंडेडली इस तरह के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करते हैं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इस तरह के और प्रपोजल्स अगर हमारे पास आते हैं तो हमें खुशी होगी। जी, बात अगर मौजूदा समय में बैंक की करें, कितने प्रकार की बैंकिंग सेवाएं जो है ग्राहक को दिए जा रहे हैं और किस तरह का ऑफर दिया जा रहा है? हमारे पास हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी, जो भी कहीं भी जिस बैंकिंग रिलेटेड आप चाहें। बेसिक बैंकिंग जैसे कि आपकी डिपॉजिट, एडवांस, लोन्स, उसके लिए लोन्स में हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको पर्सनल लोन हम आधे एक घंटे के अंदर दे देते हैं। हाउसिंग लोन हमारा हैसल फ्री है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, फॉरेन स्टडीज़ के लिए कोई जाना चाहता है उनके लिए एजुकेशन लोन है। उसके अलावा हमारे पास हमारी जो सब्सिडरीज़ हैं तो हमने उनके लिए भी चैनल्स रखे हैं कि आपको अगर इंश्योरेंस या आपको कोई इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है तो वो सेवाएं भी आजकल हमारी कोशिश है कि हम एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। कि ऐसा नहीं है कि उन्हें वो बैंकिंग हमारे साथ करेंगे और लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए बाहर जाएं या म्यूचुअल फंड में उनको रुचि है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको कोई और चैनल ढूंढना पड़े। तो वो सब कुछ हमने एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है और हम अच्छा कर रहे हैं कि शाखा में हर चीज़ मतलब। जी, बात करें अगर बीते दिन जो है हिमाचल प्रदेश में जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और उसमें जो है ज़्यादातर जो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें और पूरे जो अगर स्कूल की बात भी करें तो वहाँ पे जो है बेटियाँ कहीं ना कहीं अव्वल रही हैं। तो बहुत खुशी की बात है, बेटियों के साथ ही सब कुछ है, वो है तो फिर हम हैं, सब कुछ है। तो मैं तो मेरा दृढ़ मानना है कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो किसी से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की, और वो हर क्षेत्र में पुरुषों से या तो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं या फिर अगर मौका मिले तो आगे ही हो जाती हैं। तो बीइंग फीमेल, एक खुद महिला होते हुए मैं इस चीज़ पे गौरवान्वित महसूस करती हूँ और मुझे आशा है कि इसी तरह हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ प्रगति के नए आसमान छूती रहेंगी। जी, आखिर में मैं एक सवाल के साथ इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा। आप एक SBI बैंक के कुल्लू ब्रांच की मैनेजर होने के नाते जो आपके ग्राहक हैं उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? किस तरह से जो है बैंकिंग सेवाओं को आसानी से उन तक पहुंचाएंगी और जो कुछ एक दिक्कतें हैं उनको भी दूर करेंगे? ये आपने मेरे जिसको कहते हैं कि मन की बात कहने का मुझे अवसर दिया। पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे सभी ग्राहकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बैंकिंग नीड्स के लिए हमारे स्टेट बैंक को चुना। और जैसा कि आपने कहा, मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक और स्पेशली ढालपुर शाखा में उन्हें कभी भी किसी भी तरह की सेवा के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इसके अलावा आजकल क्योंकि ज़्यादातर हमारे कस्टमर युवा हैं और वो टाइम नहीं दे पाते, तो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मतलब इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। हमारी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं, हमारा एक प्रोडक्ट है योनो, जिसका आपने नाम सुना होगा, यू ओनली नीड वन। सो वो एक ऐप है जिसमें जो आपके फ़ोन पे ही आपका सारा बैंक ले आता है। आप अपने बैंक में कहीं भी किसी भी टाइम उसमें से इन्वेस्टमेंट, कोई आपकी जो भी बैलेंस रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं पूरी। उसके अलावा हमारे कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, हर तरह की सहूलत हम आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रोवाइड कर सकते हैं।